स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 10 को स्टडी कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो वेव्स ही है, वेव मोशन या सिंपली वेव्स। तो बच्चों वेव का कॉन्सेप्ट, वेव का वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। जैसे ये बच्चा जो है वो एक दरिया के किनारे पे खड़ा हुआ स्टोन फेंक रहा है दरिया में, पानी में, ठीक है, किसी पॉन्ड के किनारे पे खड़ा हुआ है, किसी पार्क में है, लेक में, तो वो पत्थर फेंक रहा है, स्टोन फेंक रहा है पानी में, जिसकी वजह से पानी के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो रही हैं। इन्हीं डिस्टर्बेंसेस का नेम बच्चों वेव है। हम नेक्स्ट भी स्टडी करते हैं। ये आप एक और पिक्चर भी देखें कि यहाँ पे एक डक है जो कि पानी के अंदर मूव कर रही है। देखें इस डक की वजह से भी पानी के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। यही डिस्टर्बेंस जो है बच्चों इसका नाम हम वेव देते हैं। अब बच्चों आप लोगों ने एक और एग्जांपल भी आप लोगों को दिखा दें कि ये आपके पास एक आयरन स्केल है। इस आयरन स्केल को भी अगर आप डिस्टर्ब करते हैं, जो कि एक टेबल के एज पर पकड़ के आप इसे डिस्टर्ब करते हैं, तो बच्चों इसके अंदर भी ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाती है बच्चों। नेक्स्ट हम बच्चों वेव के कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि वेव क्या है बच्चों। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि स्क्रीन पे अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस। वेव जो है वो डिस्टर्बेंस है, वेव जो है वो खलल है इन द मीडियम। मीडियम दूसरा वर्ड इंपॉर्टेंट जो है वो सर मीडियम है, विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। थर्ड पे जो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों वो वाइब्रेटरी मोशन है अबाउट देयर मीन पोजीशन इन ऑर्डर टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर। अब सर हमारे पास यहाँ पे चार टर्म्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बच्चों हमें डिस्टर्बेंस का वर्ड है, दूसरा हमें एक मीडियम भी चाहिए वेव के लिए, मीडियम भी चाहिए हमें वेव के लिए। विदाउट मीडियम हम वेव प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और थर्ड पे उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे बच्चों, उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे वो बच्चों क्या करें, वाइब्रेटरी मोशन करें। और वो क्यों करते हैं वाइब्रेटरी मोशन बच्चों? क्योंकि उन्हें एनर्जी को ट्रांसफर कराना होता है बच्चों। एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों सबसे पहले तो हमें क्या रिक्वायर्ड है बच्चों, एक मीडियम रिक्वायर्ड है बच्चों। मीडियम रिक्वायर्ड है तो फिर उस मीडियम को बच्चों हमने क्या करना है, डिस्टर्ब करना है। और इस तरह से डिस्टर्ब करना है कि उस मीडियम के पार्टिकल्स बच्चों क्या करें, वाइब्रेटरी मोशन करना स्टार्ट कर दें अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब ट्रांसफर एनर्जी की जो बात है इसे बच्चों हम बाद में भी देख लेंगे, इसे हम आने वाले जो है लेक्चर्स हैं उनमें भी इसे स्टडी कर लेंगे। फिलहाल बच्चों आप लोग इतने हिस्से पर फोकस करें कि जो है वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन, अबाउट देयर मीन पोजीशन, इतने हिस्से पर फोकस करें बच्चों। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले बच्चों हमें क्या रिक्वायर्ड है, मीडियम, फिर उसे डिस्टर्ब करना, फिर वाइब्रेटरी मोशन मीडियम के पार्टिकल्स करने लग जाएं तो मतलब सर इस सारी डिस्टर्बेंस को मीडियम में जो हुई जिसकी वजह से पार्टिकल्स ने वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर दी, इस सारी डिस्टर्बेंस को बच्चों हम क्या कह देंगे, इस सारी डिस्टर्बेंस को बच्चों हम क्या कहेंगे, वेव कहेंगे बच्चों। नहीं सर सबसे पहले हमारे पास एक मीडियम रिक्वायर्ड है बच्चों। ये हमारे पास एक मीडियम है। ये बच्चों ये आसमान नहीं है, ये हमारे पास स्काई नहीं है बच्चों, ये हमारे पास बल्कि पानी है, ठहरा हुआ पानी है बच्चों। ये हमारे पास नदी में एक ठहरा हुआ पानी, इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है बच्चों। आपको आसमान दिख रहा है, ये आसमान नहीं है, ये नदी का पानी है बच्चों। हम इसके अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। एक वाटर का ड्रॉप इसके अंदर हम गिराएंगे जिसकी वजह से सारा जो है वाटर डिस्टर्ब हो जाएगा। मीडियम है ना, वाटर एक मीडियम है, एक मीडियम है बच्चों, ये मटेरियल है। मीडियम को के लिए आसान वर्ड आप लोग ले लें, मीडियम मतलब ये एक मटेरियल है। इस मटेरियल को हम डिस्टर्ब करने जा रहे हैं। ले बच्चे इस मटेरियल को हमने डिस्टर्ब किया और डिस्टर्ब करने से इस मटेरियल के पार्टिकल्स जो हैं वो सर वो मूव करने लग गए। अब इसके पार्टिकल्स, मीडियम भी हमारे पास आ गया, इसके डिस्टर्ब भी कर दिया, उसके बाद पार्टिकल्स ने वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट की। ये पता चलाने के लिए हम बच्चों यहाँ पे एक ना इसके इस साइड पे कहीं पे भी एक कॉर्क रख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे कॉर्क कोई ना कोई कागज का पीस रख सकते हैं, कोई ना कोई लकड़ी का टुकड़ा रख सकते हैं, जिसकी वजह से अगर वो लकड़ी का टुकड़ा या कागज का पीस
अप एंड डाउन वाइब्रेट करे, अप एंड डाउन मूव करे, वाइब्रेट करे, तो हम कहेंगे कि ये वाइब्रेट कर रहा है। क्यों वाइब्रेट कर रहा है? क्योंकि इसके नीचे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं, ये उन्हीं पार्टिकल्स के तो ऊपर है, इसलिए ये भी वाइब्रेट कर रहा है। जैसे कि ये देखें बच्चों, अगर हम जो है इस मज़ीद देख लेते हैं इसे, ये हमारे पास बच्चों वेव मोशन के लिए जो एक्टिविटी नंबर 10.1 है, ये यही है कि हम एक वाटर का टब ले लें, उसमें पेंसिल को अप एंड डाउन मूव कराएं, तो उसमें रिपल्स यहाँ पे टर्म यूज हुई है बच्चों। रिपल्स का मतलब होता है वेव्स। रिपल्स जो हैं वो छोटे लेवल पे जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं बच्चों। वेव्स जो हैं वो समंदर में जो वेव्स प्रोड्यूस होती है। रिपल मतलब सर जो आपकी इस वाटर टब में प्रोड्यूस हो रही है ना रिपल्स, वो छोटी लेवल पे जो वेव्स हैं उन्हें हम रिपल्स कहते हैं। विच मूव अवे फ्रॉम द सोर्स, मतलब पेंसिल से अवे मूव करती हैं। व्हेन द वेव रीचेज अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क फ्लोटिंग नियर द डिस्टर्बेंस इट मूव्स अप एंड डाउन। कॉर्क जो है वो अप एंड डाउन मूव करता है। इस तरह से द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉर्क इज जीरो। कॉर्क का नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्योंकि वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा, वो अपनी पोजीशन पर रहते हुए ही अप एंड डाउन मूव कर रहा है और अपनी वाइब्रेटरी मोशन को रिपीट कर रहा है। ये देखें बच्चों यहाँ पे, ये हमारे पास एक कॉर्क है। अब वेव्स प्रोड्यूस हो गई हैं वाटर में, कॉर्क अपनी पोजीशन पर ही रहते हुए बच्चों क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है बच्चों। ये देखें बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी बुक में सर एक कहता है टेक अ रॉप, एक रस्सी ले लें और उसे एक पॉइंट पी पर उस पर निशान लगा लें बच्चों रस्सी पर, उसे एक एंड से बांध दें और फिर जो है दूसरे एंड से उसे मूव करवाएं। नाउ फ्लिपिंग द रोप अप एंड डाउन। अब रॉप को अप एंड डाउन आप फ्लिप कराएंगे, झटके देंगे, मूव कराएंगे, तो उसके अंदर जो है ना वेव्स प्रोड्यूस होंगी। द पॉइंट पी ऑफ द रोप पे जो पॉइंट पी है वो भी वाइब्रेट करेगा अप एंड डाउन, जैसे जैसे वेव्स वहां से पास करेंगी, वो परपेंडिकुलर मूव करेगा वेव्स की डायरेक्शन के। ये देखें बच्चों, ये हमारे पास एक रोप है, हम एक तरफ से इसे जर्क देते हैं तो वेव्स जो है डिस्टर्बेंस मूव करती हैं दूसरी साइड पे। तो मतलब बच्चों वह सबसे पहले हमारे पास एक मीडियम है, रोप एक मीडियम है, मीडियम को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब करने से मीडियम के पार्टिकल्स बच्चों अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं बच्चों। इसे हम पूरे सीक्वेंस को, मीडियम का होना, मीडियम के को डिस्टर्ब करना, फिर मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेट करना, इस सारे सीक्वेंस को बच्चों हम क्या नेम देते हैं? वेव का। ये देखें बच्चों यहाँ पे, ये बच्चों सांप नहीं है, स्नेक नहीं है बच्चों, ये बल्कि एक रोप है जिसे हम मूव करा रहे हैं, जिसे हम फ्लिप कर रहे हैं अप एंड डाउन, और इसके अंदर जो है वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। रेड कलर का जो पोर्शन है बच्चों ये आप देख रहे हैं, ये रेड कलर से हमने एक पॉइंट किया हुआ है यहाँ पे, ये देखें वहां अपनी पोजीशन पर रहते हुए ये पॉइंट अप एंड डाउन मूव कर रहा है। अपनी पोजीशन पर रहते हुए ये रेड वाला पॉइंट अप एंड डाउन बच्चों मूव कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है बच्चों। ये देखें टाइप्स ऑफ वेव्स को बच्चों हम स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ वेव्स बच्चों दो टाइप्स हैं वेव्स की जो प्रोपगेट करने की वजह से जो टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं। एक तो बच्चों मैकेनिकल वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स जो प्रोपगेट करने के लिए मीडियम जिन्हें रिक्वायर्ड होता है बच्चों। मतलब सर प्रोपगेट करना, ट्रैवल करना। प्रोपगेट करना बच्चों, प्रोपगेट करना मतलब सर ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना, उसके लिए उन्हें मीडियम रिक्वायर्ड होता है। विदाउट मीडियम वो ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, उन्हें बच्चों हम मैकेनिकल वेव्स का नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों वाटर वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं क्योंकि मीडियम वाटर इटसेल्फ मीडियम ही है। साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं बच्चों, साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है बच्चों। हाँ, मेरी साउंड जो रिकॉर्ड हो रही है, अगर मेरी साउंड और इस रिकॉर्डर के दरमियान मेरी वॉइस और इस रिकॉर्डर के दरमियान एयर मौजूद ना हो तो मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी, मेरी वॉइस रिकॉर्डर तक ट्रैवल ही नहीं कर सकेगी। इसीलिए मेरी वॉइस को ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर है, जो कि सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई भी हो सकता है। इस वक्त जो मीडियम है वो गैस है। मेरी वॉइस और रिकॉर्डर के दरमियान मीडियम क्या है बच्चों? गैस है, जिसकी वजह से मेरी वॉइस रिकॉर्डर तक पहुंच रही है। अगर कोई भी मीडियम ना हो, एम्प्टी स्पेस हो, तो मेरी वॉइस रिकॉर्डर तक नहीं पहुंचेगी, ना ही रिकॉर्ड हो पाएगी। थर्ड पे बच्चों एग्जांपल वेव्स ऑन द स्प्रिंग।
स्प्रिंग पर जो वेव्स हैं, या स्ट्रिंग जो कि अभी ये रोप पर जो वेव्स हैं वो भी कौन सी हैं बच्चों, मैकेनिकल वेव्स हैं। नेक्स्ट बच्चों जो टाइप्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं बच्चों। वो वेव्स जिन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, जिन्हें एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, उन्हें बच्चों हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल्स बच्चों, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स को कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है बच्चों एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव करने के लिए। सेकंड एक्स रेज, लास्ट पे बच्चों हीट एंड लाइट वेव्स। अब लाइट वेव्स को एग्जांपल तो आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से, और हीट वेव्स की एग्जांपल भी समझ सकते हैं बच्चों। सन से जो हम तक हीट एनर्जी आ रही है, या सन से हम तक जो लाइट आ रही है, वो वेव्स की फॉर्म में है और वो स्पेस से ट्रेवल करके आती है। अगर उन्हें मीडियम रिक्वायर्ड होता तो दरमियान में बच्चों स्पेस है। ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों आप लोगों को मैं इजीली क्लियर कर सकता हूं। अगर आपको याद हो, आप लोगों ने 9th क्लास चैप्टर नंबर 9 में ट्रांसफर ऑफ हीट के मोड्स पढ़े थे 3, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। रेडिएशन में आपने इस हीट को हाउ हीट रीचेस अस फ्रॉम द सन से हीट हम तक कैसे आती है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद होगा तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी समझ सकते हैं कि हीट और लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, क्योंकि इन्हें भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। अगर इन्हें मीडियम की ज़रूरत होती तो ये स्पेस से आगे हम तक पहुंच ना पाते। ठीक है बच्चों। अब सर हमने बुक से कहाँ से स्टडी किया, ये हमारे पास पेजेस हैं 2 बच्चों। यहाँ पे वेव मोशन के लिए एक्टिविटीज़ हैं, मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स भी यहाँ पे हैं बच्चों। यहाँ तक बच्चों आप लोगों ने स्टडी करना है। ये वेव की डेफिनेशन है और ये 2 बच्चों एक्टिविटीज़ हैं, एक ये एक्टिविटी है और एक बच्चों ये एक्टिविटी है। इन दोनों को आप स्टडी करेंगे बच्चों। आप लोगों को ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पोर्शन नज़र आ रहा है, इसे हम समझने के लिए एक छोटा सा आपको एनिमेशन दिखाते हैं बच्चों। ये देखिएगा, ऊपर वाला जो मैकेनिकल वेव्स है ब्लैक कलर से, और नीचे सर लाइट वेव्स हैं। लाइट वेव बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली मूव कर रहे होते हैं बच्चों। यहाँ पे अगर हम ब्लू कलर को इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लें तो बच्चों देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मूव कर रहा है। ब्लू कलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मूव कर रहा है बच्चों, अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कैसे मूव कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है बच्चों। ये एक्स एक्सिस है हमारा बच्चों, ये अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। और बच्चों जो रेड कलर वाला है वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो कैसे मूव कर रहा है बच्चों, अलोंग वाई एक्सिस मूव कर रहा है, वो अलोंग वाई एक्सिस मूव कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली मूव कर रहे होते हैं बच्चों। आप इसे देखें दोबारा से, यहाँ पे ये देखिए, ब्लू कलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है और रेड कलर वाला मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस मूव कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, सब में यही चीज़ हो रही होती है, जो कि सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये लाइट वेव की एग्जांपल लिखी हुई है, लेकिन ये तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।